इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि सोशल मीडिया पर किसी दूसरे देश, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, के समर्थन में पोस्ट करना या उसे फॉरवर्ड करना अपने आप में राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराध नहीं माना जा सकता। ये टिप्पणी जस्टिस संतोष राय ने मेरठ निवासी साजिद चौधरी को जमानत देते हुए की, जो पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट शेयर करने के आरोप में जेल में बंद था। मामला उस समय सामने आया जब साजिद चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश फॉरवर्ड किया जिसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारा लिखा गया था। ये पोस्ट वायरल होते ही स्थानीय पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और उसे राजद्रोह, वैमनस्य फैलाने और राष्ट्र की एकता के खिलाफ काम करने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 152 के तहत साजिद पर आरोप लगाया गया, जो ऐसे कृत्यों से संबंधित है जो भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालते हैं। इसके साथ ही उस पर धारा 196 का भी आरोप लगाया गया, जो धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर वैमनस्य फैलाने या शत्रुता उत्पन्न करने से संबंधित है। ये उल्लेखनीय है कि पहले भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत ऐसे मामलों में धारा 124A यानी राजद्रोह लगाई जाती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इस पुरानी धारा को धारा 152 से बदल दिया है। नए कानून में राजद्रोह शब्द हटा दिया गया है और इसके स्थान पर ऐसे कृत्यों को दंडनीय माना गया है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालें। इस धारा के तहत तभी अपराध माना जाएगा जब किसी व्यक्ति के शब्दों, संकेतों या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार का स्पष्ट उद्देश्य भारत की संप्रभुता को कमजोर करना, सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देना या अलगाववादी भावना को प्रोत्साहित करना हो। सुनवाई के दौरान साजिद के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने ये पोस्ट सिर्फ फॉरवर्ड किया था, ना तो वो उसका लेखक था और ना ही उसका उद्देश्य किसी प्रकार का विद्रोह या नफरत फैलाना था। उन्होंने ये भी बताया कि साजिद का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो सबूतों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में भी नहीं है। दूसरी ओर सरकारी पक्ष ने कहा कि साजिद अलगाववादी मानसिकता वाला व्यक्ति है और उसके सोशल मीडिया गतिविधियों से ये झलकता है कि वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा फैलाता है। जस्टिस संतोष राय ने अपने आदेश में कहा कि BNS की धारा 152 तभी लागू होगी जब ये सिद्ध हो कि आरोपी का उद्देश्य शब्दों, संकेतों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह या भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ किसी देश के समर्थन में पोस्ट फॉरवर्ड करना या साझा करना, भले ही उससे नागरिकों में असंतोष या नाराजगी उत्पन्न हो, इसे संप्रभुता के विरुद्ध अपराध नहीं कहा जा सकता। हाँ, यदि इससे समाज में वैमनस्य फैलता है तो BNS की धारा 196 के तहत दंडनीय माना जा सकता है। इस प्रकार अदालत ने पाया कि साजिद का आचरण राज्य की संप्रभुता के खिलाफ नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता था कि उसने असावधानी में ऐसा पोस्ट फॉरवर्ड किया जिससे भावनाएं आहत हुई। कोर्ट ने उसे जमानत दे दी और कहा कि केवल पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना या फॉरवर्ड करना किसी व्यक्ति को देशद्रोही नहीं बना देता, जब तक कि उसके पीछे राष्ट्र विरोधी मंशा साबित न हो। ये फैसला एक बार फिर इस बहस को जीवित कर देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच संतुलन कहाँ रखा जाए। सोशल मीडिया के इस युग में जहां शब्द और प्रतीक तेजी से फैलते हैं, अदालत का ये निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है कि केवल विचारों की अभिव्यक्ति को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो वास्तव में देश की संप्रभुता को खतरे में न डालें। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।